नमस्कार। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ट्राइबल नेम या कॉमन नेम। इन नामों के बारे में मैं आपको बता दूं। IUPAC नेम तो हम रूल्स के द्वारा सीख लेते हैं, लेकिन जो ट्राइबल नेम होते हैं या कॉमन नेम होते हैं, ये कुछ सोर्सेस के हिसाब से इनके कुछ नाम दिए गए हैं और इन नामों को हमें याद करना है। इनका कुछ थोड़ा सा मैं आइडिया आपको दे रहा हूँ, या कुछ नाम मैं आपको सिखाऊंगा। इन नामों के सोर्स बताऊंगा और इन सोर्सेस को कुछ ग्रीक वर्ड में नाम दिया गया है, कुछ लैटिन वर्ड में नाम दिया गया है, इंग्लिश में या केमिकल वर्ड में हमने इंडिया में इसको कन्वर्ट किया और उसको आज की डेट में क्या कहा जाता है। उन्हीं नामों को हम देखते हैं कि वो कॉमन नेम कहलाते हैं या ट्रिवियल नेम कहलाते हैं। तो इन दोनों को हमें इस तरीके से याद करना है। उसके आधार पर मैं आगे केमिस्ट्री के जितने भी कॉमन नेम होते हैं टॉपिक वाइज, वो मैं आपको सिखाऊंगा। आज आपको कुछ ट्रिवियल नेम या कॉमन नेम है, उन्हें कैसे नाम दिया गया है, ये आपको बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं एक चार्ट बनाया है आपके लिए, और इस चार्ट में मैंने सबसे पहले सीरियल नंबर दिया है। इसको मैं नंबर 1 दे रहा हूं। आप ध्यान से देखिएगा, केमिस्ट्री में जैसे हम इंग्लिश की काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से हम कुछ कॉमन नेम या IUPAC नेम लिखते हैं। तो जैसे मान लीजिए C=1 है, तो C=1 को हमें यहाँ पर क्या कहना है वो देखेंगे। तो यहाँ पर सीरियल नंबर को आप नंबर ऑफ कार्बन एटम भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर ही दिया है। कई नंबर में नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज भी होंगे। तो मान लीजिए, अगर नंबर 1 में मैं एक नाम आपको बता रहा हूं जो आपने सुना होगा, ये रेड एंट। रेड एंट, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने एक नाम लिख दिया है, लाल चींटी को बोलते हैं। और ये रेड एंट मैंने लिखा है, ये इंग्लिश वर्ड है, केमिकल वर्ड भी है। तो रेड एंट को ग्रीक या लैटिन में, इसको अलग अलग डिफाइन नहीं करूंगा कौन ग्रीक है कौन लैटिन है, इतना याद करना स्टूडेंट के लिए संभव नहीं होता है। तो ग्रीक या लैटिन दो में से कोई एक होगा। तो इस रेड एंट को अगर हम सोर्स देखें ग्रीक या लैटिन में, तो इसको बोलते हैं फॉर्मिका। फॉर्मिका यानी ये सोर्स हुआ फॉर्मिका। आज की डेट में अगर इसको इंग्लिश में कहें तो क्या बोलेंगे, रेड एंट। तो रेड एंट से जो एसिड बनता है, उस एसिड का क्या नाम है, तो हमें थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाए, फॉर्मिका। तो फॉर्मिका से हमारा बना फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, ये हमारी 3 चीजें हमें तैयार करना है कि ये फॉर्मिका से फॉर्मिक एसिड इसका सोर्स है, या रेड एंट से फॉर्मिक। रेड एंट से अपन सोचेंगे तो पता नहीं लगेगा, तो पता लगाया कि फॉर्मिका मीन्स क्या होता है, रेड एंट। तो रेड एंट यानी फॉर्मिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर तो आपको अलग से ही सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही बताऊंगा, H सिंगल बॉन्ड COOH, क्योंकि ये मैं IIT के मेंस के स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट नाम बताया, यानी वो पहले से इन चीजों को पढ़ चुके हैं, इसलिए इस फॉर्मूले को वो जानते होंगे। ये 11th के बच्चों के लिए नहीं है। तो ये आपका हो गया फॉर्मिका यानी फॉर्मिक एसिड। नंबर 2 देखिएगा। नंबर 2 एक वर्ड होता है एसीटम। ये आपका सोर्स हुआ एसीटम। इसका इंग्लिश वर्ड निकालते हैं तो ये होता है विनेगर। विनेगर, ये विनेगर आप अच्छे से जानते होंगे। एसीटम यानी विनेगर से जो एसिड बनेगा उसका नाम एसिड, आप देख रहे हैं एसिड वर्ड देख रहे हैं, इससे बना हमारा एसिटिक एसिड। मैं जानता हूं ये सारी की सारी चीजें याद करने की हैं, याद करना भी पड़ती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि
क्योंकि हमें केवल समझने से काम नहीं चलेगा, वो हमें याद करना ही है, लेकिन उसके लिए कुछ टूल्स है, कुछ दिमाग में रखने की चीजें, कि फॉर्मिका, फॉर्मिक एसिड, एसीटम, एसिटिक एसिड वाइनेगार से बना, इसका क्वेश्चन बन सकता है, ये कौन सा एसिड वाइनेगार से बनता है, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3 COOH एसिटिक एसिड। मैं थर्ड एग्जांपल आपको बता रहा हूं, लगभग ये वाले जो नाम मैं लिखने जा रहा हूं ना, फॉर्म, एसिड, ये लगभग 90% केमिस्ट्री में यूज होते हैं और हर जगह पे कहीं ना कहीं यूज होंगे। एल्डिहाइड कीटोन पढ़ोगे तब भी इसका यूज होगा, आप अल्कोहल पढ़ोगे तो वहां भी इसका यूज हो सकता है, तो कहीं ना कहीं आपका इसका यूज मिलेगा। वो मैं सिस्टमैटिक एक एक करके बताता जाऊंगा। ये आपको आज जो बता रहा हूं ना, कॉमन नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, देयर सोर्सेस एंड देयर स्ट्रक्चर्स, इतनी चीजें आपको अगर आती हैं तो आपको अपने आप ये लगने लगेगा कि हम कुछ जानने लगे हैं केमिस्ट्री के बारे में। लैटिन और ग्रीक वर्ड का भी इसमें यूज होता है। तो तीसरा नाम होता है, ये सोर्स बता रहा हूं मैं इसका, प्रोटोपियोन। प्रोटोपियोन, प्रोटोपियोन को हमने जब इंग्लिश वर्ड इसका देखा तो इससे मिला हमें FIRST, फर्स्ट फैट, और इससे बना प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर होगा, एक कार्बन एटम इसमें बढ़ जाएगा, CH3 CH2 COOH, ये होता है प्रोटोपियन यानी फर्स्ट फैट, और इससे बनता है हमारा प्रोपियोनिक एसिड। अब देखिए नंबर 4, ब्यूटाइरम। ये भी हमारा सोर्स है ब्यूटाइरम। ब्यूटाइरम बटर को बोलते हैं, BUTTR, बटर से जो एसिड बनता है उसे बोलते हैं हम ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड, एक कार्बन एटम इसमें और बढ़ जाएगा, यहां पर यह हो जाएगा CH3 CH2 CH2 और COOH। ब्यूटायरिक एसिड वाटर में होता है और इसे नाम दिया गया है ब्यूटाइरम, सोर्स है इसका, और इसे कहेंगे ब्यूटायरिक एसिड। नंबर 5, एक और सोर्स देखिए, बैलेरियन। बैलेरियन किसे कहते हैं, श्रब्स को बोला जाता है, SHRUB, श्रब्स। श्रब्स से जो बनते हैं वो होते हैं बैलेरिक एसिड। बैलेरिक एसिड सोर्स क्या है, बैलेरियन, और इसमें 5 कार्बन एटम होंगे, CH3 CH2 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 C, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं COOH, ऐसे भी लिखा जा सकता है, सिंपल करके बच्चों के लिए कोई ज्यादा दिक्कत ना आए आपको। तो देखिए हम 5 कार्बन एटम तक सिंपल नाम बन रहे हैं, फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटाइर एंड बैलेरियन। तो ये 5 नाम आपको सब जगह यूज करना है, हर फंक्शनल ग्रुप में यूज होगा। विदाउट कार्बन वाले जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनमें इसका हम यूज करेंगे। वैलेरिक एसिड के बाद एक और होता है, यहां तक हमें जरूरत पड़ती है, नाम तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं अभी आपको केवल एडवांस तक की स्टडी के लिए बताऊंगा। कैपा एक सोर्स है, कैपा, कैपर गॉड को बोलते हैं, GOAT, नाम सुना हुआ है आपने। और इस कैपर के आधार पर इसका नाम दिया गया कैप्रोइक एसिड। कैप्रोइक एसिड किसके आधार पर, कैपर का मीन्स गॉड, और इसमें 6 कार्बन एटम होते हैं, तो CH3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 का होल 4 COOH, 6 कार्बन एटम, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 6, कैप्रोइक एसिड। इसके बाद में और कुछ नाम है, इनकी तो हमें जरूर पढ़ना सभी जगह, कुछ हटके भी कुछ नाम है जो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे यूरिन आपने सुना हुआ है, तो ये यूरिया जो वर्ड है वो का किस चीज से बना है, यूरिन से, URIN
RINE। यूरिन से क्या बना है? यूरिया। तो यूरिन भी एक सोर्स है, इससे हमें यूरिया मिला। एक ही चीज है यहाँ, यूरिन ही है, URINE, यूरिन यानी यूरिया, UREA, यूरिया। यूरिया कैसे बना है? यूरिन से। तो इसको यूरिया का फॉर्मूला यहां पर लिख सकते हैं अपन, NH2CO NH2। एक ही चीज है, यूरिन से यूरिया, दोनों जगह सोर्स एक ही मान लीजिए। नंबर 8, एक वर्ड है मेलम, MALUM। मेलम मीन्स होता है एप्पल, APPLE, एप्पल से जो बनता है उसे बोलते हैं मैलेइक एसिड। मैलेइक एसिड, मेलम से जो बना वो मैलेइक एसिड एप्पल में पाया जाता है। तो मैलेइक एसिड को कैसे लिखोगे? CH2COOH CHOH COOH, ये इसका फॉर्मूला है। इसको मैलेइक एसिड बोलते हैं, ये आपको डायरेक्टली याद करना है। 11th के बच्चों को मैं बारीकी से स्टार्टिंग से बताऊंगा उन्हें कैसे कैसे बनाते हैं। ये मेंस के लिए विशेषकर यूज करना है, कभी कभार एक आध क्वेश्चन इसके ऊपर बन जाता है, इसको अच्छे से देखना है। और इसके बाद एक वर्ड आप देखिएगा, वुड, वाइन वुड। मिथाइल एल्कोहल को वाइन वुड बोलते हैं। तो मिथाइल एल्कोहल को कैसे कहेंगे? ये कहां से आया है? मिथाइल एल्कोहल, ये भी एक नाम है। इसको बोलते हैं मेथू, METHU, मेथू, और प्लस HULE, मेथूयूल। मेथूयूल का मतलब होता है मेथ्यूल। इसका दोनों का मतलब है वाइन वुड, वाइन वुड, मेथ्यू प्लस यूल, वाइन वुड। जो लकड़ी से, लकड़ी को ग्रीन वुड जो होती है उसका अगर हम डिस्ट्रिक्टिव डिस्टिलेशन करें तो उससे जो तरल पदार्थ यानी वाइन जैसा निकलता है उसी के नाम पर